अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 12 की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 आज हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 सॉल्व हो चुकी है। आप मेरे चैनल का जहाँ नाम लिखा हुआ आ रहा है उस पर आप क्लिक करेंगे, अंदर प्ले लिस्ट पे जाएंगे। आप प्ले लिस्ट पे ऊपर आपको 4-5 ऑप्शन नजर आ रहे हैं। प्ले लिस्ट पे जाएंगे, प्ले लिस्ट में आपने जाना है फंक्शंस एंड लिमिट्स और चैप्टर 1 लिखा होगा क्लास 12, उसमें आपने जाना है। तो चैप्टर 1 की जितनी वीडियोज है उसमें पढ़ी हुई। पहले एक्सरसाइज 1 एक तरतीब के साथ लेक्चर नंबर भी लिखे हुए हैं, फिर 1.2 की वीडियोज होंगी, उसके बाद ये 1.3 की वीडियोज आपको नजर आएंगी और इसी तरह से ये चलती रहेगी। और जब चैप्टर चेंज होगा, वन मतलब फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होगा, सेकंड होगा, तो उसके लिए अलग प्लेलिस्ट होगी, उसमें आपने जाना है। तो आज हमने जो सॉल्व करना है, क्वेश्चन 1 ये कहता है कि एवेल्युएट ईच लिमिट बाय यूजिंग थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स। थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स, थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स को हमने यूज करना है और लिमिट को एवेल्युएट करना है या लिमिट को सॉल्व करना है। ठीक है, तो थ्योरम्स क्या होते हैं एक्चुअली, वो हम साथ ही साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा। असल में थ्योरम्स का यहाँ पे यूज इंपॉर्टेंट है। थ्योरम्स याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इस लिमिट के अंदर जो थ्योरम्स यूज हो रहे हैं उनको हमने इंपॉर्टेंट, वो इंपॉर्टेंट है, उसका यूज इंपॉर्टेंट है कि हम किस तरह से इसको इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये लिखा हुआ लिमिट LIM से रिप्रेजेंट करते हैं और ये है x अप्रोचेस टू 3। इसको यूं पढ़ते हैं, ये एरो है x अप्रोचेस टू 3। इसका मतलब है कि ये लिमिट x अप्रोच कर रही है 3 को। x अप्रोच कर रही है 3 का मतलब ये होता है, इसके लिए मतलब एग्जैक्ट नहीं होता कि x इक्वल टू 3, ठीक है, ये मतलब इसका नहीं होता। अप्रोच करने का मतलब ये होता है, ये फॉर एग्जांपल आपके पास रियल लाइन होती है, यहाँ पे 0 होता है, इधर 1 होता है, इधर 2 होता है, इधर 3 होता है, अप टू सो ऑन। और इस तरफ आपके पास होता है -1, -2, -3 और ये चलते चलते माइनस इन्फिनिटी तक जाता है। और इधर मैं लिख लेता हूँ कि -3 के बाद 3 के बाद 4 होता है, 5 होता है और अप टू सो ऑन चलते चलते ये इन्फिनिटी की तरफ जाता है। ठीक है, 0 के इस तरफ सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और इस तरफ सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। अच्छा, ये मैंने 1 2 3 मैंने इंटीजर्स लिखे, लेकिन इसके बीच में भी नंबर्स होते हैं, जैसे 2.1 होगा, 2.2 होगा, 2.22, 2.23, इस तरह के सारे नंबर्स मौजूद होते हैं। तो हम यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 3 कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये एग्जैक्ट नंबर ये नहीं है, बल्कि हम इसको अप्रोच कर रहे हैं, इस तरफ से अप्रोच कर रहे हैं और इस तरफ से भी अप्रोच कर रहे हैं। तो यानी क्या नंबर हो सकता है, ये हो सकता है ये 3.1 हो, 3.01, 3.2 हो, 3.3 हो। इस तरफ से अगर अप्रोच करें और इस तरफ से अप्रोच करेंगे तो ये इससे पीछे वाले नंबर होंगे 2.9, 2.95, 2.98 और 2.9, 2.8, इस तरह के इनफाइनाइट नंबर्स इसके करीब करीब हो सकते हैं। ठीक है, तो अप्रोच करने का मतलब ये होता है कि ये x जो है इसके करीब करीब जा रहा है, या लेफ्ट साइड से इस तरफ से जाएंगे तो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, और इस तरफ से जाएंगे तो राइट हैंड साइड है। तो दोनों तरफ से हम किसी भी एक तरफ से हम कह सकते हैं कि ये उसको बहुत करीब चला जाता है उसको। तो यहाँ पे इसका यूज ये है कि ये आप याद रखें कि लिमिट x अप्रोचेस 3 का मतलब ये कभी भी नहीं होता कि x इक्वल टू 3 है, लेकिन लिमिट को एवेल्युएट करने के लिए, लिमिट को सॉल्व करने के लिए हम x की जगह एग्जैक्टली 3 पुट करते हैं। ठीक है, लिमिट सॉल्व करने का ये तरीका है कि हम x की जगह 3 पुट करते हैं, जो यहाँ पे होता है, लेकिन x, इसका मतलब ये नहीं होता कि x अप्रोचेस 3 है तो x 3 होगा। इसका मतलब ये होता है x 3 के बहुत करीब है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे अब हम डायरेक्ट इसमें ये लिमिट पुट नहीं करते, पुट करें वैसे आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाता है फिर भी, लेकिन इसके कुछ थ्योरम्स होते हैं, जो थ्योरम्स हमें बताएंगे ना उनको हमने यूज करके इसको सॉल्व करना है। वैसे तो हम चाहे 3 की वैल्यू यहाँ पे हम रख सकते हैं, 3 की वैल्यू रखेंगे, 3 2 6, 6 + 4 10, इसका आंसर आ जाएगा। और दूसरा तरीका जो हम थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स यूज करेंगे उससे भी यही आंसर आएगा। ठीक है, तो लेकिन हमें कहा गया तो हमने थ्योरम्स को, क्योंकि इसके साथ हमें थ्योरम्स भी पता चलेंगे कि लिमिट्स को सॉल्व करने के कौन से थ्योरम्स होते हैं और उनको यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो थ्योरम ये होता है कि यहाँ पे देखें आपके पास 2 टर्म्स हैं, बीच में प्लस है या माइनस है, कुछ भी हो सकता है। तो थ्योरम ये कहता है, पहला थ्योरम मैं आपको बता रहा हूँ कि ये थ्योरम ये कहता है कि ये जो लिमिट है, ये कहती है कि आप पहली टर्म के साथ अलग से लिमिट लिख लें और प्लस, और ये लिमिट दूसरी टर्म के साथ अलग से लिख लें। ठीक है, ये कहता है थ्योरम ऑफ लिमिट्स। थ्योरम ऑफ लिमिट ये कहता है कि अगर आपके पास लिमिट है और उसके अंदर 2 टर्म्स है तो आप बारी बारी लिमिट दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं। ये एक थ्योरम है। अब दोबारा थ्योरम ये कहता है यहाँ पे फिर 2 टर्म्स हैं, एक 2 है, एक x है।
तो ये 2 क्या है, ये तो स्केलर क्वांटिटी है या एक नंबर है, ठीक है, इसको आप लोग कह सकते हैं रियल नंबर है। तो थ्योरम ये कहता है कि रियल नंबर और वेरिएबल यानी कि x जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो और उस पर लिमिट अप्लाई हो रही हो तो 2 को आप बाहर निकाल सकते हैं, यानी कांस्टेंट जो भी होगा उसको बाहर ले सकते हैं और लिमिट आप अप्लाई कर लेंगे जो वेरिएबल होगा उसके ऊपर, जो ठीक है, और प्लस लिमिट। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी इसी तरह होगा कि 4 को तो हम बाहर ले सकते हैं, ठीक है, 4 स्केलर है ना, इसको बाहर ले सकते हैं, लेकिन अंदर अब कुछ बचा ही नहीं, 4 के अलावा कुछ है ही नहीं, एक ही नंबर है, इसकी जगह 1 लिख सकते हैं हम, 4 जब बाहर आ गया तो 1 रह गया। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये तो 2 आ गया, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देखिए 2 और लिमिट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब लिमिट x अप्रोचेस टू 3, यहाँ पे अब एक ही नंबर है और कुछ नहीं है जिसपे हम थ्योरम अप्लाई कर सकें, तो x की जगह आप 3 रख दें तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स की जगह यहाँ 3 रखा तो 3 हो जाएगा। अब लिमिट चूंकि हमने अप्लाई कर दी, x की जगह जब 3 रख दिया तो ये लिमिट x अप्रोचेस 3 खत्म हो जाएगा, लिमिट अप्लाई हो चुकी है तो ये खत्म, प्लस 4। अब यहाँ पे देखिए 1x की जगह हमने 3 रखना है तो यहाँ पे x है ही नहीं, तो सिंपली आप 4 हमने लिख दिया इंटू 1 ही लिख दिया बस, क्योंकि यहाँ पे x हमारे पास है ही नहीं जिसमें अप्लाई करें, तो ये लिमिट ऑटोमेटिकली यहाँ से खत्म हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 3 2 6 प्लस 4 1 4 और आंसर आपके पास आ जाएगा 10, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दी कि आंसर ऐसे आ जाता है। लेकिन थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स को समझना भी जरूरी है, और ये बेसिक से क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के। इसके बाद लिमिट के आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे जो पेपर में भी आते हैं, लेकिन ये आपको थ्योरम्स और लिमिट समझने के लिए ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ। इसका सेकंड क्वेश्चन है लिमिट, मैं सेकंड नहीं लेता बल्कि मैं थर्ड ले लेता हूँ, क्योंकि ये आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना नहीं है इतना। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4, ये एक लिमिट है, इसको एवेल्युएट करना है हमने, तो क्या होगा। अब यहाँ पे पावर इसकी कितनी है, 1/2 है, तो मैं एक स्टेप में इसको यूं लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 की पावर 1/2। तो थ्योरम ये कहता है कि आपके पास यूं कोई भी फंक्शन है और उसके ऊपर पावर कुछ भी है, यहाँ पे 1/2 कुछ भी हो सकती है, ठीक है, यहाँ पे पावर 2 भी हो सकती है, खाली पावर 3 भी हो सकती है, 1/2 हो सकती है, 1/5 1/8 कुछ भी हो सकती है। तो आपने करना ये है कि ये लिमिट अंदर चली जाती है, लिमिट अंदर चली जाती है और ये हर फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, हर टर्म के साथ, ये टर्म है 2 3 टर्म है, तो हर टर्म के साथ ये बारी बारी ये लिमिट हम लिख सकते हैं, ये भी एक थ्योरम है, थ्योरम ऑफ लिमिट है। प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 3 इंटू 4 और पावर 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक ही है x स्क्वायर, एक ही टर्म है और कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे x की जगह रख दें, 3 रखेंगे तो 3 3 6 3 3 9 प्लस, अब x की जगह 3 रखेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये लिमिट कट जाता है, जब हम लिमिट पुट कर देते हैं ना x में तो ये खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा प्लस, यहाँ पे देखिए 4 है, पिछली दफा हमने इसको 4 को बाहर लेके यहाँ पे 1 लिख दिया था, लेकिन आप यूँ भी देख सकते हैं जब यहाँ पे खाली कांस्टेंट ही है, खाली कांस्टेंट है, वेरिएबल कोई नहीं है, तो x यहाँ पे हम किसी में रख ही नहीं सकते, कोई नंबर ही नहीं है जिसमें हम x रखें, तो यहाँ पे 4 ही बच जाएगा, ये लिमिट पीछे वाली कट जाएगी और होल पावर 1/2 है, ये वैसे ही रहेगी। अब इनको आपस में ऐड कर लें तो ये बन जाएगा 16, 9 + 3 12, 12 + 4 16 और इसकी पावर 1/2, और ये एक्चुअली होता है 16 अंडर रूट और ये इक्वल है 4 के, तो ये इसकी लिमिट आ जाती है, ठीक। इसके बाद मैं एक आध क्वेश्चन और लेता हूँ और उसके बाद क्वेश्चन 1 को हम खत्म करेंगे, अगली वीडियो में हम क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना कोई इम्पोर्टेंट भी नहीं है और ना ही इतना मुश्किल क्वेश्चन है हमें। अच्छा, फोर्थ पार्ट है इसका, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 4। तो ये भी एक क्वेश्चन है। अब यहाँ पे दो टर्म्स हैं, एक ये है एक ये है, दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो थ्योरम ये कहता है, थ्योरम ऑन लिमिट्स ये कहता है, या थ्योरम ऑफ लिमिट ये कहता है कि पहली के साथ भी आप
लिमिट लिख लें और उसके बाद दूसरी के साथ भी लिमिट लिख लें, x² माइनस 4, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो बन जाती है, एक ये बन जाती है टर्म और एक ये बन जाती है। अब इसकी जगह आप यहाँ पे x अप्रोचेस 2 है तो यहाँ पे 2 रख सकते हैं आप, तो ये लिमिट तो खत्म हो गई। अब यहाँ पे अंदर यहाँ पे फिर अगेन ये चीज लगेगी, ये अब ये पावर 1/2 है ना, तो लिमिट अंदर चली जाएगी, अंडर रूट लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x² माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और यहाँ पे आ जाएगा 4 ब्रैकेट क्लोज। अब ये 2 था और अंडर रूट x अप्रोचेस 2, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा माइनस यहाँ पे 4 ही बच जाएगा, 2 इंटू अंडर रूट 0, और अंडर रूट 0 0 ही होता है, 0 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 ही आ जाएगा। ये आ जाएगा इसका आंसर। एक क्वेश्चन में और करता हूँ इसका, क्वेश्चन 5 है इसका, 6 कर लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू -2 2x³ + 5x डिवाइडेड बाय 3x - 2, ये क्वेश्चन है। इसमें लिमिट को एवेल्युएट करना है। तो थ्योरम ये कहता है कि जब दो चीजें डिवाइड हो रही हूं तो आपकी लिमिट जो है वो नॉमिनेटर के साथ भी चली जाती है, नॉमिनेटर के ऊपर अलग अप्लाई हो जाती है और डिनॉमिनेटर के ऊपर अलग से आपकी लिमिट अप्लाई हो जाती है। अब फर्दर यहाँ पे अगर हम इसको देखें, यहाँ पे फिर दो टर्म्स है तो बारी बारी लिमिट इसके साथ भी जाएगी और इसके साथ भी जाएगी। तो लिमिट x अप्रोचेस टू -2 2x³ प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू -2 5x, और डिवाइड में भी ऐसे ही होगा, इन दोनों के साथ अलग अलग लिमिट चली जाएगी। लिमिट x अप्रोचेस टू -2, ये -2 ठीक है, यहाँ पे माइनस लिख रहे हैं, और 3x माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू -2 इंटू 2। अब यहाँ पे फिर दो टर्म्स हैं, ये है एक 2 है और एक x³ है। तो 2 हमने कहा था जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है लिमिट से, और लिमिट अंदर वाली जो टर्म है उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी x³ के ऊपर, प्लस 5 बाहर आ जाएगा और लिमिट x अप्रोचेस टू -2 इंटू x के ऊपर अप्लाई हो जाएगी, डिवाइडेड बाय 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगी लिमिट x अप्रोचेस टू -2 इंटू x माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू -2 इंटू 2। कांस्टेंट को आप हमेशा वहीं रहने दें, बाहर निकालते हैं तो बाहर निकाल के अंदर 1 कर दें, ऐसे पड़ा रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे 2 इंटू, यहाँ x की जगह -2 रखेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -8, ठीक है। x की जगह हम रख रहे हैं -2 और इसकी पावर 3 है, तो जब भी माइनस हो, माइनस की पावर आड हो तो माइनस आपके पास आ जाता है और 2 का क्यूब तो 8 होता है, ठीक है। ये चीज -8 आ जाएगा, प्लस 5 इंटू एक्स की जगह -2 रखेंगे हम, डिवाइडेड बाय 3 इंटू एक्स की जगह -2 आ गया, -2 आ जाएगा, यहाँ पे x है ही नहीं तो x की वैल्यू हम पुट ही नहीं कर सकते, इक्वल टू इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 -10 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 2 6 -2, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा -26 ओवर -8। अब माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और 4 2 8 13 13 2 26, और आंसर आपके पास आ जाएगा 13/4। ये आपके पास आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन 1 बहुत इजी था। तो उम्मीद है आपको ये 4-5 थ्योरम जो ये समझ आ गए होंगे कि जब पहला ये हमने पढ़ा था कि ये दो चीजें, दो टर्म्स हैं, आपस में प्लस हो रही हैं या माइनस हो रही हैं तो लिमिट अलग अलग दोनों पे अप्लाई हो जाती है। सेकंड हमने ये पढ़ा था कि जब उसकी पावर कुछ भी हो, इसकी पावर हो, जैसे यहाँ पे कुछ भी पावर है तो ये लिमिट जो होती है ये पावर के अंदर चली जाती है, बारी बारी हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। और उसके बाद हमने पढ़ा था दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो लिमिट दोनों के साथ अलग अलग अप्लाई हो जाती है, और दो टर्म डिवाइड हो रही हैं तो भी लिमिट दोनों के साथ अलग अलग चली जाती है। तो ये कुछ थ्योरम थे लिमिट के, तो उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।